नमस्कार। आप सुन रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सरल कोश, जिसमें हम विकास सेक्टर में इस्तेमाल होने वाले मुश्किल शब्दों को आसान भाषा में समझाते हैं। मैं हूँ राकेश और मैं हूँ जूही। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शब्द की जिसे आपने अक्सर किसानों, कृषि विशेषज्ञों या खेती-बाड़ी से जुड़ा काम करने वाली संस्थाओं से सुना होगा। ये शब्द है इंडिजिनस सीड्स, जिन्हें देसी, परंपरागत और स्थानीय बीज भी कहा जाता है। तो चलिए समझते हैं इंडिजीनियस सीड्स क्या है। असल में ये वो बीज हैं जो किसी इलाके के मौसम, पारिस्थितिकी और ख़ास तौर पर मिट्टी के मुताबिक विकसित होते हैं। इन्हें किसी प्रयोगशाला में तैयार नहीं किया जाता है, बल्कि किसानों ने इन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी सालों तक चुनकर, बचाकर और उगाकर सुरक्षित रखा होता है। किसी इलाके की जलवायु, मिट्टी और कृषि परंपराओं के लिए अनुकूल होने के चलते देसी बीजों पर जलवायु संकट का असर कम होता है। यानी देसी बीजों से तैयार फसलें जलवायु परिवर्तन से पैदा होने वाली अनिश्चितताओं जैसे सूखा, बाढ़, लू या शीतलहर का सामना अधिक कर पाती हैं। विकास सेक्टर में कई संस्थाएं सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट रिजिलियंस और फूड सिक्योरिटी और ग्रामीण आजीविका के मुद्दों पर काम कर रही हैं। ये संस्थाएं देसी बीजों के इस्तेमाल पर जोर देती हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब कोई संस्था देसी बीजों पर काम करती है तो वह किस तरह काम करती है? दरअसल सस्टेनेबल और कम लागत वाली खेती को बढ़ाने की दिशा में काम करने वाली संस्थाएं अक्सर किसान संगठनों, स्वयं सहायता समूहों और गांव के स्तर पर बीजों को संरक्षित करने के अभियान चलाती हैं। संस्थाएं अध्ययन करती हैं कि स्थानीय बीज किसानों की आय, पोषण, जैव विविधता और जलवायु अनुकूलन पर कैसा असर डालते हैं। इसके साथ ही वे परखती हैं कि बीजों का संरक्षण और आपसी आदान प्रदान टिकाऊ खेती में किस तरह सहायक है। कई संस्थाएं तो किसानों के पास उपलब्ध बीजों की गुणवत्ता, विविधता और मात्रा का आकलन करती हैं। इतना ही नहीं, समुदायों में जागरूकता बढ़ाने का काम भी करती हैं। हाँ, जैसे बीज बचत की तकनीकें, जैविक खेती, बीज बैंक कैसे बनता है और किसानों के अधिकार क्या हैं आदि। ये संस्थाएं नीतियों की समीक्षा कर सुझाव भी देती हैं कि सरकारी योजनाओं में देसी बीजों की किस्मों को बढ़ावा देने के लिए क्या सुधार करना जरूरी है। तो दोस्तों, ये था आज का शब्द इंडिजीनियस सीड। उम्मीद है इसके मायने आपके लिए थोड़ा और साफ हो चुके होंगे। अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे नए शब्द और उसकी आसान व्याख्या के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरे साथी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।